चलो ब्रश करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीफा एंड अनवर। तो कायरा रानी सो के उठ गई और बाल देखिए कायरा रानी का ऐसी लग रही है जैसे चिड़िया का घोंसला। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो कायरा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कायरा सो के उठ गई है, मोटू पतलू देख रही थी। देखिए पापा ड्यूटी जा चुके हैं। पापा आज ड्यूटी जल्दी चले गए हैं क्योंकि कुछ ऑफिस का सामान लेके जाना था, इसके लिए वो आज जल्दी चले गए। देखिए कितना प्यार हो रहा है। आए हाय आए हाय नजर ना लगे हम माँ बेटी के प्यार को किसी का। तो गैस चले चलते हैं किचन में। कायरा रानी का उठने का इंतज़ार कर रही थी मैं, कब से सो के उठी हूँ मैं, लेकिन मैं सोई थी इसलिए कि कायरा उठ जाए तभी मैं कुछ काम करूँ। तभी मेरी कायरा उठ गई है। तो हम अभी बनाते हैं पहले किचन में चाय, पकौड़ा खाएंगे। पकौड़ा गिर जाएगी, उतरो। तो अभी हम बनाएंगे चाय, पहले रख देते हैं चाय बनने के लिए, उसके बाद चलते हैं ब्रश करने। माँ बेटी उतरो, देखिए कैसे कर रही है। तो चलिए गाइस, फिलहाल तो बनाते हैं चाय, रख देते हैं बनने के लिए। चाय बनता रहेगा, उसके बाद हम माँ बेटी ब्रश कर लें। कायरा के उठने के बाद काम ही काम। अब उठते उठते मम्मा चाय चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए। तो अभी फिलहाल बनाते हैं चाय। देखिए मोबाइल गिर गया, यही प्रॉब्लम है गाइस। तो हम बनाते हैं चाय। हाँ टोस्ट तो ख़त्म हो गया बेटा, बिस्किट ले लेना। हाँ चाय बिस्किट ले लेना, ठीक है। टोस्ट नहीं है, ख़त्म हो गया है। टोस्ट ख़त्म हो गया। टोस्ट मैं खाती नहीं इतने शौक से, इनके पापा ही खाते हैं और यही तो ख़त्म हो गया। अभी मैं कितने दिन से लाई नहीं हूँ, खाना तो रहता नहीं है टोस्ट। मुझे तो चाय के साथ बिस्किट ही अच्छा लगता है। हाँ मैं आती हूँ, चलो मैं आती हूँ तो पहनाती हूँ। तो हीरो जी तो सुबह चले गए नाश्ता वास्ता करके, उनको मैंने नाश्ता चाय वाय दे दिया था। क्या अब देखिए, अभी इतना परेशान करेगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ हाँ चलो मैं आती हूँ। अभी हम माँ बेटी चाय वाय पियेंगे। और गाइस 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उलझन था किसी बात का, इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके लिए आप सभी को सॉरी। तो क्या करूं, आज भी ऐसा मन कर रहा था क्या करूं ना करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो, मन में तो जितना उलझन रखोगे उतना उलझन रहेगा। थोड़ा बहुत उलझन को दूर करती हूं और थोड़ा आप लोगों से बातें करती हूं। तो आज मतलब ऐसा लगा कि नहीं, आज कई दिन हो गया तो चलो आज थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बना लेते हैं चाय। चाय बनाने के बाद में ब्रश व्रश करने, चाय पानी पीने के बाद में देखेंगे। टिफ़िन तो हीरो जी लेके नहीं गए हैं, तो जब हीरो जी टिफ़िन नहीं लेके जाते तो फिर मुझे भी मतलब इतनी जल्दी बनाने की नहीं रहती। वो तो चले गए, अब जब टिफ़िन बनाना होता तो अब खाना का टेंशन नहीं रहता, अब बन गया होता एक साथ ही। अब वो चले गए तो फिर कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना खाने के लिए। अभी तो हम लोग चाय बिस्किट ले लेंगे माँ बेटी नाश्ते में। कैची बेटा दूध गरम कर दूँ? हमारा दूध कल से आया है, गरम नहीं हुआ है। देखिए कल शाम को दूध आया था, ऐसे ही रख दिया था मैंने, गरम नहीं किया। शाम को खाना भी, हाँ हाँ रुको ना, शाम को खाना भी मतलब बेचारे हीरो जी ने हेल्प किया, सब्जी वब्जी उन्होंने काटा, तब जाके कैसे कैसे करके मैं बनाई। इतना हिम्मत था, दिन भर घर पे भी नहीं थी, देवरानी के घर चली गई थी, तबीयत ठीक नहीं था। तो अकेला रह के ऐसा लगता था कि मन एकदम घबराहट सा हो रहा था एकदम। तो फिर हीरो जी ने बोला कि नहीं अकेले मत रहो घर में, जाओ वहीं पे बैठना। तो वहीं बैठी थी। फिर शाम को हीरो जी आए ड्यूटी से, तो फिर मुझे उधर से लेकर आए, तो फिर आके फिर खाना वाना बनाया हमने। शाम का खाना का तो इतना टेंशन नहीं रहता है कि मतलब लेट हो सेट हो कुछ भी हो,
और हमारे हीरो जी भी ऐसे हैं कि मजबूरी हमारा समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं कि हाँ क्यों नहीं बनाया, चाहे कुछ भी है, इतना वो नहीं करते हैं। तो फिर शाम को आए तो सब्जी वब्जी उन्होंने काटा, फिर मैंने भी फटाफट मिल के हमने खाना बनाया। सब्जी चावल मैंने रख दिया था बनने के लिए, तो हीरो जी ने कहा कि सब्जी मैं बनाता हूँ। मैं बोली ठीक है, तो उन्होंने सब्जी बनाया। और मैं रात को खाना भी नहीं खाई, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था खाने का, क्योंकि मैं अंदर से मेरा पता नहीं क्यों मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है। क्यों नहीं रह रहा मुझे भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रात में तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि आँख के पास कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला जैसा एकदम, मतलब घबराहट हो रहा है। पता नहीं क्यों आजकल एकदम से किसी बात को सोच ले रही हूँ ना, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि अब हार्ट फेल कर जाऊँगी, इस तरीके से हो रहा है एकदम। लेकिन फिर भी ज़िंदगी है, दुख सुख तो लगा ही रहता है, जीना ही पड़ेगा। हमारा इधर चाय रेडी हो रहा है, इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिए। तो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं। ब्रश, अभी ब्रश व्रश करके आ गई हूँ किचन में, और अब चाय भी रेडी हो गया है, इधर चाय बन गया है। चलिए चाय पीते हैं, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। कायरा हमारी कब से इंतज़ार देख रही है, मम्मा चाय लाओ, मम्मा चाय लाओ। कायरा को मैं चाय मतलब दूध डाल देती हूँ, थोड़ा चाय डालती हूँ कि चाय का कलर आ जाए, इसके लिए उसको लगता है कि चाय है। फिलहाल तो मैं ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीती हूँ, तभी मैं पानी पी लूँ। पानी पीने के बाद ही चाय पीती हूँ। और देखिए आज 2-3 दिन से हल्का हल्का बारिश होते रह रहा है। इतना अच्छा मौसम हो गया था अभी कुछ दिन से, और अभी देखिए बारिश 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 बारिश। गुजरात का बारिश ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो अभी हम पियेंगे चाय और कायरा को देंगे चाय और बिस्किट। ट्रे कहाँ है? मेरे घर में इतना ट्रे है, लेकिन खोजने टाइम पे, चाय के पीने टाइम पे खोजना पड़ता है। अभी मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था गाइस, इसके लिए और ज़्यादा मैं परेशान थी। इतना उनका तबीयत ख़राब था कि कभी वो इतना बीमार नहीं हुए, और उनके तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग इतना डर गए थे। मैं तो इतना डर गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या मतलब क्या करूँगी, क्योंकि मैं कितने दिन से सोच रही हूँ जाऊँ, मिलकर आऊँ, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा है। मन में इतना मतलब ये था, डर था, डाउट था। लेकिन अभी खैर अल्लाह का शुक्र है, अभी थोड़ा ठीक है। फ़ोन वोन आया घर से, मम्मी को लोग, भाई लोग, सब लोग समझाए कि मत इतना घबरा, सब ठीक है। इतना तू घबराएगी तो कैसे होगा। तो अभी थोड़ा मेरे को दिल को सुकून आया कि हाँ चलो, मेरे घर वाले सब ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भी ठीक है तो ठीक। क्योंकि शादी होने के बाद से ना मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा मिली जुली नहीं। बस शादी के मतलब बाद एक बार मिली हूँ। मेरी कायरा के होने के बाद में मैं गई थी अपने घर पे, मेरे पापा का आँख बना था, तभी मैं अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत मिली जुली, बातचीत की। फिर उसके बाद से अभी मेरा और मेरे पापा का मिलना जुलना नहीं हुआ, मतलब कि मिले नहीं हम काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते हैं और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो मन में बहुत 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 तकलीफ, मतलब ऐसा लगता था कि कहीं पापा को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हो गए थे, उनको चक्कर, खाना पीना भी उनका छूट गया था, खा पी भी नहीं पा रहे थे। इसके लिए और एकदम आवाज़ कम करो, कह रहा लाओ मोबाइल, वो दो, रिमोट दो। मुझे ना ये टीवी से इतना नफरत है ना, इतना नफरत है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे घर में टीवी चले। बिल्कुल भी टीवी का आवाज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन कायरा और कायरा का पापा इतना ज़्यादा टीवी का साउंड बढ़ा के देखते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ उन लोगों के आगे। पोहा लेगी, पोहा खाएगी, पोहा दूँ? ब्रेड नहीं है, अभी जाएंगे लेकर आएंगे। आज मैं कई दिन से बाहर नहीं जा रही हूँ, ना ब्रेड ला पा रही हूँ, ना टोस्ट ला पा रही हूँ, जा नहीं रही हूँ। हाँ, तो कायरा जो चीज़ घर में नहीं रहता है वही चीज़ कायरा मांगती है। अभी देखो ब्रेड नहीं है, ब्रेड होगा 1-2 पड़ा होगा फ्रिज में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं जब तक मैं ना लेके आऊँ तब तक नहीं आ पाता है, क्योंकि हीरो जी को टाइम ही कहाँ है कि वो लेके आएंगे चाहे कुछ भी।
और टाइम जिस दिन उनको रहता है तो वो भाई अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो उनके ऊपर तो प्रेशर डालो तो वो बस चिल्लाने लगेंगे, बोलते हैं कि तुम मेरे को मत ये सब चीज़ें बोला करो, खुद भी कर लिया करो। तो इसके लिए और मैं हूँ कि अभी कई दिनों से बाहर निकल ही नहीं रही हूँ। देखो मेरा फेस वॉश ख़त्म हुआ है गाइस, और मैं मतलब चेहरा धो रही हूँ साबुन से, तो मुझे खुजली इचिंग जैसा हो रहा है, फिर भी मैं बाहर निकल के ये नहीं हो पा रहा है कि मैं अपना फेस वॉश लेके आऊँ। क्या ही बताऊँ, इसी से आप लोग समझ सकते हो कि मेरा कितना, मैं अंदर से कितना क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे 3 दिन आज हो गया, 3 दिन मुझे ढंग से खाना खाए हुए कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ बैठ के ढंग से, कि मतलब ऐसा दिल नहीं कर रहा है कि कुछ बनाऊँ कुछ खाऊँ, मतलब अंदर से आत्मा ऐसा कर रहा है कि बस, और ज़्यादा सोचूं, ज़्यादा बैठूं, ज़्यादा रोऊं तो फिर तबीयत खराब। बस क्या करें, बाहर में निकलूं, जाऊं, कुछ लेकर आऊं, सब कुछ तब खायरा इतनी परेशान। चाय नाश्ता तो हो गया गाइस, कायरा को भी मैंने चाय वाय पिला दिया। अब वो बैठ के टीवी देख रही हैं। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा किचन का काम कर लूँ फटाफट, उसके बाद आज जुम्मा भी है, नहाना धोना सब सामान आया था, तेल वेल, तो मैंने कहा चलो उसको रख देती हूँ। ये है तेल, ये रिफाइंड आया, और मिर्ची गाइस ख़त्म हो गया था। लाल मिर्ची तो मैं ज़्यादा यूज करती नहीं हूँ, पाउडर वाला बहुत कम खाती हूँ, हरी मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ। तो फिर भी मैंने 2 पैकेट एवरेस्ट का मंगा लिया है। कभी कदार चिकन वगैरह बनाओ तो डालती हूँ, वरना वैसे तो नहीं खाती हूँ मैं मिर्ची ज़्यादा, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। और ये थोड़ा बहुत रात का सब्जी बचा हुआ है, तो वो सब्जी देखते हैं। कायरा रानी तो खाएंगी नहीं, तो उनके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और हम हैं अपने लिए रोटी वोटी बना लेंगे। और ये मैंने हरी हरी चूड़ी पहनी थी सावन का, उतार दिया मैंने, और अभी ये पहन लिया। ज़्यादा चूड़ी पहनने से फिर मेरे को वैसा हाथ भारी भारी सा लगने लगता है, तो इसलिए मैंने उतार दिया, और उतार ये वाला पहन लिया मैंने 2-2। देखो लाइटर हमारा, ये पुराना लाइटर ख़राब हो गया था तो हम नया लेकर आए थे, अभी नया आ गया तो नया तो चल रहा है, पुराना भी चालू हो गया। तो कायरा के पापा क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ रखो, जो काम नहीं करेगा कभी ये काम नहीं करेगा, कभी ये काम करेगा तो इससे जला दो। मतलब ये जब तक नहीं आया था तो ये बहुत परेशान करता था, और ये इतना हैवी, इतना ओरिजिनल लाइटर लाए थे, और ये तो फिर भी थोड़ा सस्ता वाला लाए हैं, लेकिन अभी ये आ गया तो ये भी काम करने लगा। देखा, कभी कभी ना कहते हैं ना कि इंसान या तकलीफ़ या मतलब जैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम, मतलब खुद ब खुद कभी कभी जानबूझ के भी प्रॉब्लम कुछ चीज़ें देती हैं। जैसे कि ये लाइटर मुझे इतना देता था, जलाती थी, जलता नहीं था, बहुत परेशान हो जाती थी। फिर मैं हीरो जी को गुस्सा करी एक दिन, मैं बोली लाइटर ला के दो, वरना मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ। तो बेचारे लाइटर ला के दिए मुझे, तो अब वो लाइटर ला के दिए तो वो भी चालू और ये भी चालू, अभी दोनों चालू हो गया है। मैंने सोचा चलो थोड़ा ये सब सामान रख देती हूँ, और उसके बाद में छत वत साफ़ कर देते हैं। बारिश हल्का हल्का हो रहा है, रुक रहा है, हो रहा है, रुक रहा है। तो अभी ये टेबल है, टेबल पे क्या खाना वाना बना के रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है उसको यहाँ रखती हूँ। तो ये टेबल ना इतना भर जाता है कभी कभी कि कोई चीज़ रखने का जगह नहीं रहता है इस पर। और ये टेबल फेंकने के लिए कायरा पापा जब हम रूम चेंज कर रहे थे तो बोले कि नहीं लेके जाओ, इसको रहने दो यहीं पे। मैं बोली नहीं, मैं लेके जाऊंगी, मेरे को ये किचन में बहुत काम आता है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है ला के रख दो, इस पर खाना ही बना के रख दो, तो मुझे बहुत काम आता है। इसलिए ये टेबल आधा टूट चुका है, अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है, फिर भी मैं उसको फेंक नहीं रही हूँ। और ये है लहसुन गाइस, परसों बेचने वाला आया था इधर ही, तो मैंने लहसुन लिया था आधा किलो, लहसुन हो गया था ख़त्म। तो ये लहसुन, और लहसुन कितना महंगा हुआ है, बाप रे बाप। मैंने अपने मम्मी को बताया तो मम्मी बोलती है बता, हम लोग का खेत का इतना है कि हम लोग सोचते हैं कि कितना घर में लहसुन रखा है, और तू है कि आधा किलो खरीद रही है। लहसुन के ऊपर बहुत बड़ी कहानी है गाइस। शादी के बाद मैं जब ससुराल गई तो मेरा आदत क्या था, हर चीज़ में लहसुन डालने का, क्योंकि हम कोई भी सब्जी में बनाती हूँ लहसुन अदरक तो डालती ही डालती हूँ।
कुछ ऐसी सब्जी होती है जिसमें नहीं डालते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसी सब्जी जैसे बैगन, आलू हुआ, गोभी हुआ, जो भी हुआ डालना ही पड़ता है। तो मेरी सास मेरे को गुस्सा करती थी कि बहुत लहसुन डालती है, बहुत डालती है, कहाँ से आएगा इतना, तेरे बाप के घर से आएगा। तो मैं बोलती थी हाँ मेरे बाप के घर से आएगा, तो मेरे बाप के घर तो खेती होता है। तो गाइस हमारे घर तो लहसुन, प्याज, आलू, सरसों सब चीज़ का खेती होता है। तो हमारे घर तो पूछो मत, साल से का पूरा हर चीज़ रखा रहता है। तो अभी लहसुन इतना महंगा हो गया है कि बस क्या ही बताएं अभी हम। तो ये मिर्ची पाउडर आया है, इसको डब्बे में डाल देते हैं। और अभी देखो आज तो कल शनिवार है, कल हीरो जी घर पे रहेंगे, क्या है क्या नहीं, उनका छुट्टी रहेगा क्या रहेगा। हीरो जी का दिमाग आजकल इतना ख़राब हुआ है, इतना ख़राब हुआ है, कोई बात बोलो तो चिल्लाने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, इतने चिड़चिड़े टाइप में हो गए हैं, इतने चिड़चिड़े टाइप में कि पता नहीं उनको क्या हो रहा है। उनकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है कि मैं अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकती। पता नहीं, कभी मेरे हीरो जी कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, कभी मुझे डांटते नहीं थे, कभी बोलते नहीं थे, पर पता नहीं काम के लेके उनको, कंपनी के लेके इतना ज़्यादा उनको टेंशन हो गया है कि आजकल कोई बात बोलो ना तो फट से गुस्सा करने लगते हैं। कुछ भी समझाओ ना तो वो मतलब अपनी हाँ छुड़ा के मेरी हाँ को सुनते नहीं हैं। इतना मैं परेशान हो जा रही हूँ ना उनके लेके, इतना परेशान हो जा रही हूँ, कभी कभी तो मन इतना दुखी हो जाता है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। देखिए लहसुन एकदम ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही था तो मैंने ले लिया था, कल परसों बेचने वाला आया था, क्योंकि लहसुन का ज़रूरत तो पड़ते ही रहता है। और अभी लहसुन प्याज इतना महंगा हो गया है कि पूछो। अभी टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ है तो लहसुन प्याज महंगा हो गया। तो ज़्यादा नहीं लिया मैंने, आधा किलो ही लिया। मुझे ज़्यादा चिकन मटन तो मेरे घर बनता नहीं है उतना, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ खाने का ये चीज़। हीरो जी ही रहते हैं, उनका ही मन करता है तो ही बनाती हूँ मैं, नहीं तो मुझे तो अगर 2-4 महीने भी चिकन मटन ना मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिकन वकन तो मैं खा भी लेती हूँ, अंडा तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत तो लेके रखना ही पड़ेगा। तो ये हमने लहसुन ले लिया था, आया था बेचने वाला तो 160 रुपये किलो दिया था। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, लहसुन का तो ज़रूरत पड़ते रहता है। अभी देखिए धूप निकल गया, कितनी गर्मी होने लगा। और ये आया है तेल, तेल थोड़ा था ख़त्म होने वाला था तो ये तेल आया है, क्या करा जाए। ये मैंने मिर्ची डाल दिया। अब ये इतना सा मिर्ची मेरे घर कितने दिन जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लाल मिर्ची यूज करती नहीं हूँ, हरी मिर्ची ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो अभी चलेगा। और अभी मैंने सोचा है कि अभी अगर घर पे जाना हो गया ना तो मैं घर से बहुत सारा लहसुन लेकर आऊँगी। एक बार मैं गई थी तो लेकर आई थी, तो बहुत दिन तक खाया हमने। तो मेरी मम्मी बोलती है कि आएगी ना तो लेके जाना। तो मैं बोलती हूँ हीरो जी से, तो हीरो जी बोलते हैं हाँ इतने दूर से लहसुन और प्याज लेने के लिए जाएगी। बोली नहीं जाऊँगी तो लेकर आ जाऊँगी, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली लहसुन लाने के लिए ही जाऊँगी, क्योंकि हमारे घर का तो क्या खेती का रहता है तो इतना वो नहीं रहता है। हाँ चलो ख़रीदना है इसके लिए। हीरो जी को ये सब पसंद नहीं, बोलते हैं नहीं ये सब मत ये करा करो, जो है अपने यहीं से। ये बर्तन स्टैंड इतना ऊंचा है कि मैं छोटी पड़ जाती हूँ बर्तन रखने के लिए। गाड़ी तो इतना गंदा हुआ है कि क्या ही बताऊँ। गाड़ी धोने के लिए तो 10 बार सोचती हूँ, फिर रह जाती है कि नहीं धोऊंगी। काम वाम तो होता रहेगा, बातें भी आप लोगों से बहुत सारी होते रहेंगी। तो अभी घर का काम, छत भी साफ़ करना है, छत पे बारिश हुआ तो थोड़ा छत गंदा हुआ है। कल भाभी ने धो दिया था बगल वाली ने, और आज मैं धोऊंगी। एक दिन वो धो देती हैं, एक दिन मैं धो देती हूँ, तो हम लोग को दोनों को आराम रहता है। ऐसा नहीं है कि अकेला मुझे। और मुझे प्यास बार बार लग रहा है तो अभी मैं पानी पी लूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कटोरे में ही क्यों पानी पीती हूँ। मुझे कटोरे में पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। मैं ग्लास में बहुत कम पीती हूँ, जब कहीं जाती हूँ तो पीती हूँ, और नहीं तो फिर बाहर कभी रहती हूँ तो पीती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ तो मैं कटोरे में ही पानी पीती हूँ। ये डब्बा धो दूँ मैं। क्या हुआ बेटा? तो चलो बाथरूम में मैं आती हूँ। नहीं मैं आ रही हूँ। डब्बा मैंने साफ़ कर दिया। अभी पैकेट का रिफाइंड आया है तो मैं इसमें डाल दूँगी, गंदा हो गया था।
तो अभी उसको धो दी हूँ, साफ़ हो गया। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर ढेर सारा प्यार दे मेरे चैनल को, और बहुत 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो बाकी आप लोगों से बहुत सारी बातें होती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में।